इतने अच्छे कर्म होते, क्यों? तो स्वर्ग में बैठे होते, स्वर्ग का सुख भोग रहे होते, है ना? मुसीबत से घबराना नहीं। सुख है कभी, दुख है कभी, संसार की यह रीति है। आज जिसकी हार है तो कल उसी की जीत है। और जो कभी हारा ही नहीं वो जीतेगा क्या? जिसने कभी उठाया वो सुख का आनंद क्या जान पाएगा, सुख का लुत्फ क्या ले पाएगा? विचार करना, चिंतन करना। सुख है कभी, दुख है कभी, संसार की यह रीति है। आज तो कल उसी की जीत है। कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं? काली घटा माने दुख, मुसीबत। कौन है जिस पर कभी काली घटा छाई नहीं? राम और घनश्याम पर है क्या विपत्ति आई नहीं? है वो समर्थ थे, चाहते तो एक क्षण में दुख दूर कर देते, लेकिन नहीं। अगर उन्होंने ये कर दिया होता तो शायद हमें लगता एक सिद्धांत फेल हो जाता। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कर्म किया, शुभ किया तो परिणाम शुभ मिलेगा, और जो अशुभ किया वह अशुभ मिलेगा। गोस्वामी जी पूज्यपाद गोलोकवासी कल पावनावतार श्री गोस्वामी दास जी महाराज वर्णन करते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे, जो जैसा करेगा उसे वैसा भोगना। इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, ये ध्रुव सत्य है। राम चाहते तो कह देते मेरे पिता को दोष नहीं लगेगा, हैं? अंतिम समय राजा दशरथ को याद आया जब राम जंगल चले गए, मैया कौशल्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के पास में पहुंची, अपनी गोद में महाराज जी का सिर रख करके उनके सिर को सहलाने लगी। राजा दशरथ की आंखें खुली, अपने को अपनी प्राण प्रिया के गोद में पाया। राजा दशरथ के नेत्र सजल हो गए। प्रिय, मुझे तो राम के वियोग में मरना ही है, मुझे तो राम के वियोग में ही अपने प्राणों का परित्याग करना है। क्यों? मैंने ऐसे अंधे माता पिता के पुत्र के बाण मारा है, उन्होंने मुझे साप दिया है, आज मुझे वो याद आ रहा है। तापस अंधा
साप सुध आई। अंध साप सुध आई और कौशल्य ही सब कथा। उपस्थित सज्जनों, मेरा कहने का भाव, राम समर्थ थे और चाहते इस साप को वरदान में कन्वर्ट कर देते, लेकिन नहीं। अगर यह कर दिया होता तो सिद्धांत बदल जाता। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल राखा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णन, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। ये जीवन संघर्ष के लिए मिला है। वो दंडी महात्मा आत्मदेव को समझा रहे, स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है। क्यों? राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने कक्षा बीए तक बढ़िया विषय हिंदी पढ़ा है, बढ़िया पढ़ाई की है, उन्हें मालूम होगा। उन्होंने चंद्र पंक्तियां लिखी हैं। मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार गिरकर ओ मुसाफिर, हम लोग मुसाफिर हैं। मानो तुझे क्या याद नहीं, तू ब्रह्म का ही अंश है, कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ही वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। ये 2-4 दिन मैंने कल बताया था। संडे मंडे ट्यूसडे नहीं है। पहला दिन है ब्रह्मचर्य, दूसरा दिन है गृहस्थ, तीसरा दिन है वानप्रस्थ और चौथा दिन है सन्यास। तो कोई कोई पहले दिन चला जाता है, ये कर्म है। कोई दूसरे दिन, कोई तीसरे दिन, और जो वेरी वेरी लकी पर्सन है, जो बहुत बहुत भाग्यशाली, वो 4 दिन पूरे करके तब जाते हैं। कुलगोत्र तेरा ब्रह्म है, उस ब्रह्म का ही वंश है। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर ध्यान अपने राज्य की, स्वराज्य निष्कंटक जहां। जब किसी का शरीर शांत हो जाता तो लोग कहते मर गया। एक सूफी कवि बैठा था, उसने लिख दिया, आदमी लेटा जमीन पर लोग कहते मर गया। आदमी लेटा जमीन पर लोग कहते मर गया। वह बेचारा था सफर में, आज अपने घर गया है? इसलिए विचार करना, उपस्थित सज्जनों, हम सब मुसाफिर हैं। ये घर हमारा नहीं है, ये तो किसी दूसरे का है। हमारा घर तो कहाँ है? जहां परमात्मा का निवास है, उसी का तो अंश है जीवात्मा। उपस्थित सज्जनों, मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं,
स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। हौसला मत हार, गिरकर ओ मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना। और जो संघर्षों से हार गया, जो ठोकर देख करके पीछे आ गया, क्या वो आगे बढ़ेगा? आप लोगों ने प्राइमरी में एक कविता पढ़ी होगी, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तुम निडर बढ़े चलो, है सिंह की दहाड़ हो। क्या सुंदर एडजेक्टिव्स लगाए, विशेषण लगाए हैं। बढ़ो आगे, और जब तुम आगे बढ़ोगे तो मार्ग तो बनता ही चला जाएगा। सूत्र दिया गया, उद्यमः साहसम धैर्यम और बुद्धि शक्ति पराक्रमः, खड़ैते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहाय कहा। देवता उसकी मदद करते हैं जो आगे बढ़ता है। अब बैठे हाथ पे हाथ धरे बैठे रखे, ईश्वर मदद करे, ईश्वर मदद करे। भोजन सामने रखा और तुम कहो ईश्वर खवा मैं, तो भगवान कहते फिर रखे ही रहो। हाँ, श्री मैथिली शरण गुप्त नाम सुना होगा, कक्षा 12 तक बढ़िया जिसने पढ़ाई की, कविता पढ़ी होगी। नर हो न निराश करो मन को, है कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो, है यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, अब समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। अरे शरीर को किसी लायक तो बनाओ, है? तुमने कह दिया हमें क्या करना है, 5 ऋण है तुम्हारे ऊपर जब तुम इस दुनिया में आए हो। ये ऋण मुक्ति नहीं करोगे तो क्या तुम्हें नोड्यूस मिल जाएगा? है? करो कर्म, कुछ तो उपयुक्त करो तन को। इस शरीर को किसी लायक तो बनाओ। नर हो न निराश करो मन को। कक्षा 8 तक जिसने बढ़िया पढ़ाई की, अंग्रेजी में पाठ पढ़ा होगा द वैली ऑफ डायमंड, हीरो की घाटी। वो बहुत करेजियस है। एक सिंधवाद नाम का सौदागर अपने को चिड़िया के पंख में बांध करके हीरो की घाटी में पहुंच जाता है? खूब हीरे अपने जेबों में, पैंट में, जहां जगह मिलती जो वस्त्र पहने भर लेता है और अपनी पीठ पर मांस का एक टुकड़ा बांध लेता है। चिड़िया समझती है ये कोई मांस है, अपनी चोंच में दबा करके और जहां से ले गई वहां छोड़ देती। अब वो चिड़िया न मालूम कहां मुंह खोल दे, है? लेकिन वो साहसी बना है। नेवर लीव करेज, बी करेजियस। साहस न छोड़ो, साहसी बनो, है? लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कदम चूमती उसकी आकर के मंजिल। अब मुसाफिर अगर कोई हिम्मत न हारे। आत्मदेव को दंडी महात्मा समझा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हो, इतनी जल्दी तुम हार मान गए, अपने प्राणों की आहुति देने जा रहे हो।